शब कद्र की रात थी कि जिसमें कुरान मुक़द्दस नाजिल हुआ। हज़रात, आप सभी को मालूम है और जिनको नहीं मालूम है तो मालूम चल जाएगा कि अभी 28 मार्च को 15 शाबानुल मुअज़्ज़म को शब बारात का त्यौहार हम और आप मनाते हैं। तो बहुत ही नज़दीक है, परसों के दिन इंशाअल्लाह हम अपने घर में शीरनी लेकर फातिहा दिलाएंगे। असल में ये शब बारात ये है क्या? असल में शब बारात है क्या? तो उलमा फरमाते हैं कि ईमान वालों, ये शब बारात वो अजीम रात है कि जिसमें बंदा अगर चाहे तो अपने आप को गुनाहों से बरी करा सकता है इस रात में, क्योंकि शब बारात इसका नाम है। और बारात का मायना अगर अरबी में तुम देखोगे तो बारात का मतलब होता है बरी होना, रिहा होना। किस बात से रिहा होना? तो अल्लाह ने फरमाया कि ये बंदे मोमिन को ये कहा गया है, इस रात का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ही यही है कि इस रात में अल्लाह जितनी खुदा की इबादत कर लेगा उतने साल के अपने गुनाहों को माफ़ करवा देगा। इस रात में पता है क्या क्या होता है? इस रात में रहमते नुज़ूल होता है, बंदों को बख्शा जाता है। इस रात में ये काम दरपेश आते हैं कि किसको रिस्क इस साल में कितना देना है और किसको कितना देना है, वो इस रात में लिखा जाता है। किसको मौत देनी है, किसके घर में बच्चों को जन्म देना है, वो इस रात में लिखा जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शाबान महीना चल रहा है, इसके जस्ट बगल वाला महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानुल मुबारक के रोज़े रखा करते थे पूरे। वैसे तो आप पूरी साल ही रोज़ा रखते थे हुजूर, लेकिन ख़ास करके आप इस महीने में रखा करते थे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, जो हम मोमिनों की माँ है, फरमाती हैं, आका क्या आपको शाबान के रोज़े रखना पसंद है? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, अगर तुमको मालूम चलेगा तो तुम भी कहने लगोगी वाह वाह। हुजूर ने फरमाया कि ये महीना वो अज़मत वाला महीना है कि इसके जो महीने की 15वीं जो तारीख है, 15वीं तारीख की जो शब है, उस शब को अल्लाह तबारक व ताला, शब बोलते हैं रात को, उस रात को अल्लाह तबारक व ताला ये सब फैसला करता है हजरत इंसान के बारे में कि किसको मौत देनी है, किसको ज़िंदगी देनी है, किसको रिस्क देना है। ये सब फैसला करता है। इस महीने में मौत को भी लिखा जाता है और हयात को भी लिखा जाता है। तो ए आयशा, मैं तो ये चाहता हूँ कि इस महीने में जब मलकुल मौत मेरे बारे में लिख रहे हो, मेरी मौत के बारे में लिख रहे हो, मेरे इंतकाल के बारे में लिख रहे हो, मेरे दुनिया से जाने के बारे में लिख रहे हो, तो आयशा मैं चाहता हूँ कि मैं उस वक्त रोज़े की हालत में हूँ। मेरा जो नामा आमाल लिखा जाए, मेरे दुनिया से जाने के बारे में लिखा जाए, तो आलम मेरा ये होना चाहिए कि उस वक्त मैं रोज़े की हालत में हूँ। ये हुजूर ने हमको बताया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रात में क्या अजीम रात है, ये क्या फैसले वाली रात है। इस रात में बंदा खुदा का जितना जिक्र कर सके, खुदा को जितना याद कर सके,
उतना उसके लिए फ़ायदेमंद है, हज़रत इंसान के लिए। इस रात में देखा गया है कि अक्सर लोग अपने घरों पर आराम करते हैं। इस रात में देखा गया है कि लोग जैसे पूरी साल सोते हैं वैसे ही इस रात में भी सोते हैं। इस रात की बहुत बड़ी फजीलत है। इस रात में जिसने निफली इबादत की उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर लिया। ये रात हमको यूं ही नसीब नहीं हो गई। अल्लाह तबारक व ताला ने 4 रातों को मखसूस फरमाया, एक शबे बारात, एक शबे कद्र। इन रातों को बहुत मखसूस फरमाया कि अगर बंदे मोमिन चाहता है, और जो बंदा ये चाहता है कि मेरे रिज़्क में पूरी साल कभी कमी ना हो, मैं गुनाहों में कभी जो है दरगोर ना हूँ, मेरी जो है गुनाहों की माफ़ी मिल जाए, मेरी उम्र में दराजगी बढ़ जाए, मेरी उम्र उरूज पर पहुँच जाए, मैं दुनिया में अगर कामयाब हो जाऊँ, तो आओ इसी रात में अपना दामन रहमत, अपना दामन फैला के खुदा के सामने मांगो। बेशक खुदा तुमको बख्श देगा और तुमको सब कुछ अता कर देगा। वो तो बहुत करीम है। इसी रात में मौलाए कायनात फरमाते हैं कि जिसने इस मुबारक रात में जग कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की और दिन में रोज़ा रखा, तो उसके यहाँ पूरी साल ना तो रिज़्क की कमी होगी, उसके गुनाहों को भी बख्श दिया जाएगा, उसके गुनाहों को भी ख़त्म कर दिया जाएगा और उसको जन्नत में भी दाखिला दे दिया जाएगा। ये अजीम रात वो रात है। इसी दिन हम अपने घरों में हलवा बनवाकर हज़रत उवैसे करनी की फातिहा शरीफ दिलाते हैं। किसकी फातिहा दिलाते हैं? हज़रत उवैसे करनी। और हज़रत उवैसे करनी है कौन? ये ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के हैं और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने देखा है, ना ही आका को इन्होंने देखा है और ना ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के हैं। फिर भी ये मर्तबे हैं उवैसे करनी के। अब एक रिवायत तुमने बारहा सुनी होगी, कोई किसी से भी सुना होगा कि हम जो शबे बारात की फातिहा जो हलवे पे कराते हैं, उसकी वजह यह है कि जंगे उहद में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दंदान मुबारक शहीद हो गया था, यानी एक दांत टूट के गिर गया था। दुश्मन ने तीर मारा तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दांत टूट कर शहीद हो गया था। तो हज़रत उवैसे करनी ने आका के इश्क में अपने सारे दांतों को तोड़ लिया था। ये शायद आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, किसी ना किसी ने बताया होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसकी सही और मुस्तहकम रिवायत ये है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मस्जिद नबवी में खड़े हुआ करते थे तो अपने जो है सीने को खोल दिया करते थे और जो है फरमाते कि मुझे मेरे आशिक की यमन से खुशबू आ रही है। और हज़रत उवैसे करनी करन के रहने वाले हैं और करन यमन में पड़ता है, और यमन मदीना मुनव्वरा से कितनी दूर पर है? 1 महीने का आना जाना है, यानी 1 महीना आने में और 1 महीना जाने में। तो हुजूर जब रोज़ यही फरमाते तो सहाबा इकराम ने कहा कि अगर तुम उसको अपना महबूब आका मानते ही हो, वो आपसे सच्ची मोहब्बत करता ही है, तो क्यों नहीं आपसे मिलने आ जाता? सलमान फारस से आ गए, बिलाल हबशी हबश से आ गए, वो यमन से नहीं आ पा रहा। तो आका ने फरमाया कि ए साहबा सुनो सुनो, वो आने के तो आ जाता,
लेकिन उसके घर में एक उसकी बूढ़ी माँ है। क्या है? उसके घर में एक उसकी बूढ़ी माँ है जो दोनों आँखों से नाबीना है। जब उवैस यहाँ पर आ जाएगा तो उसकी बूढ़ी माँ का क्या हाल होगा? इसीलिए उवैस नहीं आता है। और उवैस का इश्क देखिए, अल्लाह अल्लाह। हज़रत उवैस का इश्क देखिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क किया करते हैं, प्यार किया करते हैं, लेकिन उवैस का इश्क है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उवैस अगर खुदा की बारगाह में दुआ कर देगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी आधी उम्मत को उवैस की दुआ के सदक़े में जो है कबूल कर लेगा और उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। यह है उवैसे करनी। उवैसे करनी का आलम यह था कि हुजूर से इश्क इतना, हुजूर से मोहब्बत इतनी, लेकिन दीदार करने नहीं आ पा रहे हैं कि माँ है घर पर, नाबीना है, बूढ़ी है। आज लोग समझ रहे हैं कि माँ हमारे बाप हमारे परेशान हैं और हम जो है जगह जगह फिरते फैले जो है नात ख़्वानी की महफिलें सजाते फिरें, अपना पैसा जो है पीरों के यहाँ पर लुटाते फिरें, पीरों के हाथ पैर चूमते फिरें। ये सब कुछ जायज़ है, लेकिन अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे घर में तुमसे नाराज़ है तो ना तो पीर के हाथ चूमना तुम्हारे कबूल होंगे और ना ही नात ख़्वानी की महफिल सजाना तुम्हारे कबूल होंगे। सबसे अफजल है अपने माँ बाप को खुश करना। जिसने अपने माँ बाप को खुश कर लिया वो चाहे दुनिया में कोई इबादत करे या ना करे, एक वक्त की नमाज पढ़े या ना पढ़े, फिर भी वो इंसान जन्नती है। जो शख्स माँ बाप को गाली देता है जान लो उसका हश्र बहुत बुरा होने वाला है। आज अल्लाह तबारक व ताला के घर में आए हो तो आओ, उस रात के बदले में आज खुदाए तबारक व ताला की बारगाह में झुककर हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। हजरत उवैस दीवाल का टेक लेकर बैठे हुए, छोटी सी बात बताऊं मैं आपको, नबी के इश्क में सिसकियां ले रहे हैं। माँ का दिल देखिए। माँ को महसूस हुआ कि मेरा उवैस रो रहा है। उवैस क्या किया करते थे? करन के ऊँटों को चुंगाया करते थे। जो कुछ वहाँ से पैसा मिला करता था माँ पे खर्च कर दिया करते थे। अपने बदन पर जो कपड़ा पहनते थे अगर वो फट जाया करता था तो कपड़ा उठाकर उसे धोकर पाक कर कर पैबंद लगा लिया करते थे। अपने पैसे से कपड़ा खरीद कर पैबंद नहीं लगाते थे, ना ही नया लिबास पहनते थे। क्यों? क्योंकि जितनी कमाई मिलती थी सब माँ पे खर्च कर दिया करते थे। तो माँ ने देखा कि मेरा उवैस रो रहा है। उवैस रो रहे हो? फरमाया हाँ माँ। क्या बात है? फरमाया माँ आका की याद आ रही है। क्या फरमाया? आका के याद आ रही है माँ, मैं आका की ज़ियारत करने के लिए जाना चाहता हूँ। माँ तो माँ है। माँ ने कहा कि बेटा 1 महीने का सफ़र है, तुम 1 महीना तुम्हें जाने में लगेगा, 1 महीने में आने में लगेगा। बेटा तेरी बूढ़ी माँ जो दोनों आंखों से देख नहीं सकती है उसका ख्याल कौन रखेगा बेटा? हजरत उवैस कहकर खामोश हो गए। दूसरी बार यही रवैया आया तो माँ ने कहा कि बेटा चले जाओ, मैं तुम्हें जाने से मना नहीं कर रही हूँ, आका का दीदार करके आओ। और एक बात जान लो कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हयाते ज़ाहिरा में दीदार किया और उनके चेहरे को देखकर कलमा पढ़ा वो सहाबी कहलाया। और जिसने हुजूर को नहीं देखा, चाहे हुजूर के ज़माने में हो या ना हो, उससे बहस नहीं है, जिसने हुजूर को नहीं देखा चाहे वो कलमा पढ़े या ना पढ़े फिर भी सहाबी नहीं बन सकता।
तो 20 साल तक उवैसे करनी ऐसे ही रहते रहे, लेकिन सहाबी नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? ये शरफ उन्हें क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि माँ की खिदमत से उन्हें टाइम नहीं मिला। तो माँ ने फरमाया कि उवैस, जाने को तो मैं तुम्हें मना नहीं कर रही हूं, जाने को तुम चले जाओ, लेकिन बेटा ये ख्याल करना कि तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही है। उवैस जाना, आका से इस नाबीना माँ का सलाम कह देना, और जाने के बाद अगर हुजूर घर पर हो तो उनकी ज़ियारत कर कर चले आना। अगर हुजूर घर पर ना हो तो बेटा इंतज़ार मत करना, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारा घर पे इंतज़ार कर रही है। ये है उवैसे करनी की। उवैसे करनी जाते हैं, माँ के जो है जितना इंतज़ाम माँ के लिए घर पे करना था सारा इंतज़ाम कर कर जो है रख जाते हैं। जाते हैं मदीना तैयबा में, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की जो है चौखट को चूमते हैं और फरमाते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। कोई जवाब नहीं आया है। हुजूर ने फरमाया कि जब किसी के घर पर दाखिल हुआ करो, किसी के घर पर दस्तक दिया करो तो 3 मरतबा सलाम किया करो, रुक रुक कर, अस्सलामु अलैकुम। कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर और रुको, अस्सलामु अलैकुम, नहीं जवाब आया। फिर थोड़ी देर बाद कहा करो अस्सलामु अलैकुम। अगर कोई जवाब नहीं आए तो आप घर से जो है चले आया करो। और आजकल हमारा रवैया कुछ और ही है कि हम सलाम तो बाद में करते हैं, पहले उसके आंगन में जाके खड़े हो जाएंगे। पता नहीं किसकी बहन बेटी किस हालत में बैठी हो, तुम जाकर उसके घर पर ऐसी दाखिल दस्तक दे रहे हो। फिर अगर तुमने उसको ऐसे वैसे देख लिया तो तुम ज़माने में गाते फिर रहे हो कि फलां की बीबी घर में ऐसे बैठी थी। अरे उसका घर है, चाहे जैसे बैठे, तुम गए थे सवाली बनकर, तुम्हें तो ख्याल करना चाहिए था। जब भी दूसरे के दरवाजे पर दस्तक दो तो अस्सलामु अलैकुम 3 मरतबा सलाम को, अगर अंदर से आवाज़ आए तो दाखिल हो, अगर आवाज़ नहीं आए तो वापस चले जाओ। वैसे करनी ने 3 बार सलाम किया। तीसरी बार में हम सब की माँ आयशा सिद्दीक़ा बोल पड़ी। आयशा सिद्दीक़ा ने कहा वालेकुम अस्सलाम। कौन? फरमाया उवैस। कहाँ से आए? बोला करन से। कि अच्छा अच्छा वही उवैस जिसके बारे में आका फरमाते हैं कि उसकी दुआ मेरी आधी उम्मत की मग़फ़िरत करवा देगी, वही उवैस। फरमाया कि मुझे तो मालूम नहीं कि आका ने मेरे लिए क्या कहा है, मैं तो आका के दीदार के लिए आया हूँ। आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज़ किया, कहा कि हुजूर तो जो है घर पे नहीं है, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लफ्ज़ इंतज़ार जब सुना दिल की दुनिया पलट गई, आँखों पर एक काला पर्दा सा छा गया, दिल की धड़कनों ने जो है रफ्तार पकड़ ली। माँ की बात जहन में आ गई। माँ से वादा करके आया हूँ कि हुजूर मिले तो ज़ियारत कर लेना, अगर हुजूर ना मिले तो इंतज़ार ना करो। हज़रत उवैस करनी जिस पाँव आए थे उसी पाँव वापस चले जाते हैं। ये है उवैस करनी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने के लिए आए और हुजूर ना मिले, और फिर भी आप जो है चले गए। तो सहाबी से बड़ा मर्तबा तो उवैस का नहीं हो सकता। सहाबी से बड़ा मर्तबा तो उवैस करनी का नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी आका ने फरमाया था कि उवैस अगर तुम मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दोगे तो तुम्हारी दुआ के सदक़े में मेरी आधी उम्मत माफ़ हो जाएगी और उसे जन्नत में दाखिला मिलेगा। ये है